10 साल हो गए हैं। 10 साल में एक किसान के लिए एक कर्ज माफी नहीं हुई है। एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर किसी भी धरातल पे देख लीजिए, किसानों के लिए कोई लाभ नहीं है। फर्रुखाबाद आलू के लिए जाना जाता है, आलू के लिए यहाँ पर कोई नहीं। इस बार किसान 2 साल से आलू के लिए दर दर भटक रहा है। किसानों के लिए जो कीलें बिछाई गई हैं, जो सब रोकथाम किए गए हैं, आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं, मतलब किसके लिए कर रहे हो? जो हमारे अन्नदाता हैं। तो वो लोग बताते हैं कि सरकार अच्छी भी है, गलत भी है। भाजपा सरकार ने कोई अच्छा काम और किया है यार? हमें तो लगता नहीं है। मैं 10 में से अगर नंबर दिए जाएं, मैं तो एक भी नंबर नहीं देना चाहूँगा। एक भी नहीं? मैं तो एक भी नंबर नहीं देना चाहूंगा। पेटों में ये बात चुभ रही होगी कि ये लड़का बोल कैसे रहा है, ये शूद्र लड़का कैसे बोल रहा है। मैं कानपुर रहता हूँ, मेरे दोस्तों मैंने देखा है, रोते हुए देखा है। जिन लड़कों ने 1 साल मेहनत की है, 2 साल मेहनत की है पुलिस की भर्ती के लिए, उन अच्छे नंबर आए, अच्छा रिजल्ट दिया है, और उन्हें दूसरे दिन पता चला है कि हमारा पेपर लीक हो गया है। आप धरातल की बात करोगे तो किसान किसी जगह खुश नहीं है। किसान की एकदम दद्दर हालत है, बहुत बेकार हालत है। किसी भी सांसद ने कोई भी काम नहीं कराया। माननीय सांसद जी फर्रुखाबाद के जो हैं, उन्होंने एक काम नहीं कराया हमारे गांव में। अब वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम जानते हैं ईवीएम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर ये नहीं होता, दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना नहीं दे रहे होते लोग, जिनके 1-1, 2-2 साल के बच्चे हैं, जो वहाँ पर डले हैं, पड़े हैं, वहाँ पर धरना दे रहे हैं। उनके बच्चे, उनके बेचारे बच्चे ऐसे करके दिखा रहे हैं कि मेरी मम्मी को नौकरी दो। बताओ, जिस देश की स्थिति ऐसी हो जाए, जिस प्रदेश की स्थिति ऐसी हो जाए, तो सब जानते हैं कि क्या स्थिति होगी। जब से उनकी टिकट की घोषणा हुई है ना, देश के अच्छे अच्छे नेता हिल गए हैं। बहुत अपने आप को मतलब मसीहा मानते थे लोगों का, वो तक टिकट के पीछे पड़े रहे हैं। देखिए इस टाइम फर्रुखाबाद की ये स्थिति है कि फर्रुखाबाद में डॉक्टर साहब के टक्कर पे कोई नहीं है। डॉक्टर साहब को हटाने के लिए इतनी खलबली है कि माननीय यहाँ पर बड़े से बड़े नेता आने के लिए तैयार हैं, और अभी तक कभी भी यहाँ पर ये स्थिति नहीं बनी है जो आज के टाइम में स्थिति है फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में प्रदेश हिल गया है, इस बार प्रदेश हिल गया जब से भाई डॉक्टर साहब की टिकट हुई है। उन्हें क्या करना? अगर वो इतने MBBS कैंसर सर्जन है, अगर वो चाहे क्यों राजनीति में पड़े, उन्हें क्या मतलब है? अमेरिका में बहुत बड़े बड़े ऑफर आए बड़े भैया के पास। अगर वो चाहते अमेरिका में सेटल हो जाते, सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड, कहीं पर भी सेट हो सकते थे, अपना पैसा कमाते, अपने बच्चों को रखते। उन्होंने क्यों चुना? वो चाहते हैं समाज, सब सारे समाज के लोगों, हर जात के धर्म के लोगों को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाई जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज चैनल पर। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक आता जा रहा है दिन ब दिन। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आम जनता की भी राय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आम जनता ही सरकार बनाती है, आम जनता ही जो BDC का एक प्रत्याशी होता है, उससे लेकर प्रधानमंत्री तक आम जनता ही चुनती है। आम जनता के वोट से ही प्रधानमंत्री तक बनता है। तो इस टाइम लोकसभा की इलेक्शंस बस होने ही वाली है, कुछ टाइम बचा हुआ है। तो अभी हम फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में हैं, और हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए 2 भैया हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर कैसा माहौल है, और वर्तमान सरकार भाजपा है, इस सरकार से कितनी ज्यादा सुविधाएं मिली हैं, और कितनी मतलब क्या परेशानियां रही हैं, और क्या क्या फायदे हुए हैं। नाम बताइए भैया। सबसे एडवोकेट अतुल शाक्या। अच्छा, तो अभी हम लोग कायमगंज में हैं, और वर्तमान सरकार भाजपा है। भाजपा सरकार अच्छी है या गलत है? क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है? देखो, हम आम जनमानस हैं, हम किसान के बेटा हैं, और सरकार को क्या, हमें सरकार से क्या चाहिए? किसानों की लाभ चाहिए किसानों को। 10 साल हो गए हैं। 10 साल में एक किसान के लिए एक कर्ज माफी नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया है, अच्छी बात है। भारत में स्वामीनाथन जी के विचारों पे, अगर उनके दिए हुए आश्वासन पे उन्होंने एक बिल पारित करवाया था, MSP, जिस पे किसानों की लागत होती है, जैसे लागत उनकी 2000 रुपये हुई है, तो उनकी जो फसल है वो 4000 की बिचे। इन चीजों को अगर लागू करते प्रधानमंत्री जी, तो हमें बहुत खुशी होती। पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि हम अपनी फर्रुखाबाद लोकसभा की बात करते हैं, फर्रुखाबाद में 10 साल से जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे सांसद जी हैं, एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर किसी भी धरातल पे देख लीजिए, किसानों के लिए कोई लाभ नहीं है। फर्रुखाबाद आलू के लिए जाना जाता है, आलू के लिए यहाँ पर कोई नहीं। इस बार किसान 2 साल से आलू के लिए दर दर भटक रहा है। कहीं पर भी 100 रुपये का बोरा बिच रहा है, कहीं 200 का बिच रहा है।
और किसानों क्या चाहिए, जब उनकी बेटी या लड़के की शादी होती है उन्हें पैसे की जरूरत होती है। पता चला उनके 20 बीघे में आलू हैं, 20,000 के हुए हैं, अब बच्चे की कैसे शादी करेंगे वो लोग। बिल्कुल। और दूसरी बात, जैसे अभी दिल्ली में किसानों के लिए जो कीलें बिछाई गई हैं, जो सब रोकथाम किए गए हैं, आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं, मतलब किसके लिए कर रहे हो? जो हमारे अन्नदाता हैं, हम भारत के किसानों को हम अपना देवता मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, उन्हें तुमने कीलों के सामने खड़ा कर दिया, उनके ट्रैक्टर पंचर कर दिए, सब कुछ कर दिया। अब बताओ, हमारे देश में जिसे अन्नदाता मानते उन्हीं के सामने देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सारे सांसद जी ऐसा कर रहे हैं, तो हम बताओ किस लायक हैं? आम जनमानस क्या करेगी, बताइए आप। अच्छा, आप एडवोकेट हैं, तो देखिए, सरकार, सभी लोग आम जनता से बात करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि सरकार अच्छी भी है, गलत भी है। भाजपा सरकार ने कोई अच्छा काम और किया है या नहीं? हमें तो लगता नहीं है। मैं 10 में से अगर नंबर दिए जाएं, मैं तो एक भी नंबर नहीं देना चाहूंगा। एक भी नहीं? तो मैं तो एक भी नंबर नहीं देना चाहूंगा। जिस हिसाब से मैं धरातल पे रहा हूं, कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सपा का गठबंधन रहा है, जब जब किसानों को हमेशा लाभ मिला है, हमेशा कर्ज माफ हुआ है। और ये सरकार हम लोगों की नहीं है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये आपको भी पता, हमें भी पता है। बस ये है, आम इंसान है, कह सकते नहीं है, जितना कह रहे हैं वो कह रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ना, अगर हमने पढ़ाई कर ली है और मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो कुछ पूंजीपतियों और कुछ बड़े लोगों के पेटों में ये बात चुभ रही होगी कि ये लड़का बोल कैसे रहा है, ये शूद्र लड़का कैसे बोल रहा है, ये चुभ रही होगी बात। हाँ, अच्छा, जैसे आप युवा हैं और बहुत सारे युवा हैं जिनका भी मतलब कई सारे पेपर होते हैं। आरओ का एग्जाम लीक हुआ है, इससे पेपर पहले भी लीक होते रहे हैं। पुलिस का पेपर का अभी लीक हुआ है और योगी जी ने ये कह दिया है कि अभी 6 महीने के बाद परीक्षा होगी। तो इसे कैसे देख रहे हैं? ये कहीं चुनावी के मुद्दा तो नहीं बनाया गया? देखो, भर्ती निकालेगी, अच्छी बात है, भर्ती दी योगी जी ने भर्ती दी। अब योगी जी ने 60,000 कुछ पद दिए, ठीक है। हम कितने 85% में सारे आते हैं, 15% में जनरल लोग आते हैं। तो उसमें जो भी हुआ उसके हिसाब से भी थोड़े गड़बड़ हुआ है। और जो परीक्षा हुई है, परीक्षा होने के बाद, परीक्षा खत्म हुई, परीक्षा होने के बाद पेपर लीक हुआ है। पेपर किन लोगों के पास गया? पूंजीपतियों के पास गया कि नहीं गया? जो बड़े लोग होंगे। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं तो पेपर नहीं खरीद सकता हूं ना। अगर मेरे पास बहुत सारे रुपए होते तो पेपर खरीद लेते। आम इंसान, गरीब इंसान, किसान का बेटा जो दिन रात पहले खेत में काम करता है, 5 घंटे शाम को पढ़ता है, उसके बाद पेपर देने जाता है, पेपर फॉर्म भरता है, 1000 रुपए उसमें खर्च होते हैं, फिर आने जाने का खर्चा होता है। बेचारा कैसे भी करके, धाक मकेल करके, धक्का खा के, ये मतलब कि जैसे भी करके, चप्पल चटका के, जैसे भी करके वो वहां से जाके और घर आता है। घर आके जैसे ही लेटता है, खाना खाता है, उसके बाद उसे पता चलता है पेपर लीक हो गया। उसने कितना खर्चा कर दिया? 2 से 3,000 रुपए कर दिया उसे। और उसने मेहनत करके 100+ क्वेश्चन कराए, तो उसकी एक उम्मीद बनती है कि हाँ, वो मेहनत से करके आया। मेहनत से अगर 100+ आप करके आते हो तो आपका एक टारगेट बनता है कि हाँ, मेरा नंबर आ सकता है। और एक लड़का जो दिन रात मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, चपरा और दूसरे हुल्ली गिड़ी कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, और वो उसके माँ बाप ने 20 लाख रुपए दे दिए, 30 लाख रुपए दे दिए, तो बताइए वो भर्ती होगा कि वो भर्ती होगा? बताइए आप। एक किसान का बेटा जिसके शाम को, आज के टाइम में मेरा गांव है, जो मैंने अपने गांव में कुछ लोगों को नमक की रोटी खाते हुए देखा है। एक समय था जब मतलब कि सब्जियां भी सब लोग इकट्ठा बैठ के खाते थे। अब फिर से वो समय आ गया है, 1947 वाला ये स्थिति है। हाँ, मेरे दोस्त, मैं कानपुर रहता हूं, मेरे दोस्तों मैंने देखा है, रोते हुए देखा है, जिन लड़कों ने 1 साल मेहनत की है, 2 साल मेहनत की है पुलिस की भर्ती के लिए, उन अच्छे नंबर आए, अच्छा रिजल्ट दिया है, और उन्हें दूसरे दिन पता चला है कि हमारा पेपर लीक हो गया है। बीजेपी जो है, बीजेपी का कहना है कि राशन वगैरह है वो भी हम दे रहे हैं गरीब लोगों को, और कई सारी व्यक्तिगत सुविधाएं पहुंचाई हैं। तो इसे किस तरह से देख रहे हैं? ये भाजपा के लिए अच्छा होगा, गलत होगा, या फिर लोगों को इससे दूर रहना चाहिए? और आप ये बताइए,
5 किलो राशन देते हैं, ठीक है। हम कह रहे 10 किलो राशन दे दो। जिसके घर में 6 सदस्य हों, किसान आदमी जब मेहनत करता है वो 8-8, 9-9 रोटियां खाता है कि नहीं खाता है। 10 किलो राशन में 10 किलो आटा अगर चक्की पे पिसवाओगे, गेहूं पिसवाओगे 10 किलो, तो उसका 8 से 8.5 किलो आटा बनेगा, ठीक है। 8.5 किलो आटा कितने दिन चलेगा आप बताइए? अगर जिसके घर में 6 सदस्य हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता या 10 दिन चलेगा। 10 दिन चलने के बाद फिर वो 5 किलो राशन फिर कहां से लाएगा? आज के टाइम में अगर उसके खेत में 2 बीघा गेहूं है, गाय सांड ये घूमते हैं, 2 बीघा गेहूं में तुम्हें भी पता, तुम्हारे अगर खेत होंगे भाई 10 बीसे कम से कम तुम्हारे गेहूं खा जाती होंगे गाय सांड, बताइए। 10 किलो अगर 5 किलो राशन से यही सब हो जाता तो आज में देश में ये नौबत नहीं आती। फिर आप कहते हो कि मतलब हमारा देश, हमारी इकोनॉमी, हमने इतने लोग बेरोजगारी से दूर कर दिए और मतलब कि इतने गरीबी से हटा दिए। ये सब हटाने के बावजूद भी आप 5 किलो राशन बांट रहे हो। जब आपने देश से गरीबी हटा दी है फिर 5 किलो राशन क्यों बांट रहे हो? आपने किसान की हर जगह किसान को मार दी है। आप यूरिया से ले लीजिए, 2014 में यूरिया कितने की थी? 50 किलो की थी। 2000 जब 17 में चुनाव हुआ, उसका 19 में चुनाव हुआ, तब यूरिया कितने की रह गई? 45 किलो की रह गई। 2024 में चुनाव है, यूरिया अब कितने की रह जाएगी? 1 अप्रैल से यूरिया की बोरी 40 किलो की आएगी। और रेट क्या रहेंगे? रेट वही रहेंगे, आपके जो यूरिया के रेट इस टाइम पे चल रहे हैं वही रेट रहेंगे, और 10 रुपए बढ़ और जाएंगे। और किसानों की जीएसटी की बात की जाए, किसानों के ऊपर भी जीएसटी लाद दी गई है। अगर कोई किसान, जब किसान की फसल की बात आती है, अभी गेहूं जैसे ही कटेंगे तो गेहूं पता कितना बेचेगा? 18 रुपए, 20 रुपए, 24 रुपए, इससे ज्यादा बेचेगा ना। जब किसान के घर से गेहूं चला जाता है तब आपको आटा, गेहूं 35 रुपए, 38 रुपए ये बेचते हैं। बताइए आप बेचते हैं कि नहीं बेचते? बताइए आप। धरातल की ये बात है। आप धरातल की बात करोगे तो किसान किसी जगह खुश नहीं है। किसान की एकदम दद्दर हालत है, बहुत बेकार हालत है मेरे हिसाब से। मानी जाए जो मैंने चीजें देखी हैं, धरातल पे चीजें देखी हैं, वो हालत है। मैं जिस गांव का हूं, 10 साल से उस गांव में किसी भी सांसद ने कोई भी काम नहीं कराया। माननीय सांसद जी फरकाबाद के जो है, उन्होंने एक काम नहीं कराया हमारे गांव में, एक काम नहीं कराया है। और हमारे गांव में हमेशा से वो 2 बार सांसद बने, दोनों बार जीत के गए हैं। अब बताइए हम कैसे वोट दे दें उन्हें? गांव में घूमने वगैरह नहीं जाते? गांव में जाते हैं, रहते हैं, ऐसी बात नहीं। गांव में रहते हैं, हम गांव में जाते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से भी मिलते हैं। हम ज्यादातर उन्हीं लोगों में बैठते हैं, उनसे ही चीजें सीखते हैं। ना उनकी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सांसद जी की बात कर रहा हूँ कि सांसद जी गांव में क्षेत्र में, मतलब जब से सांसद बने तब से टहलते हैं। मैंने एक बार उन्हें 2014 में वोट मांगते हुए देखा है सांसद जी को। उसके बाद मैंने आज दिन तक अपने गांव में सांसद जी को नहीं देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी के नाम पे वोट पड़ जाता हो और व्यक्तिगत? वो पता नहीं किसके नाम पे वोट पड़ जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे पड़ जाता है, किसके नाम पे पड़ जाता है, कि वो खुद ही काउंटिंग कर लेते हैं ईवीएम से या क्या कर लेते हैं, वो मुझे नहीं पता भाई। अच्छा, मतलब आप ईवीएम पर भी सवाल कर रहे हैं कि ईवीएम में भी घोटाला हो जाता है? अब वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम जानते हैं ईवीएम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर ये नहीं होता, दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना नहीं दे रहे होते लोग। अच्छे हमारे अधिवक्ता लोग धरना दे रहे हैं, जो माननीय मतलब कि अच्छे अधिवक्ता जो मतलब कि दिल्ली हाई कोर्ट और अच्छे सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। अगर वो इतने पढ़े लोग ईवीएम पे धरना दे रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। अच्छा, अभी चुनाव के टाइम पर, अभी जो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव चल रहा था, तो वहां पर वे अभी लोगों से बात करते हैं, एक तरफ लोग कह देते हैं कि ईवीएम में घोटाला हो जाता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा गया तो बैलेट पेपर से जो चुनाव चल रहा था उसमें भी घोटाला हो रहा था। तो किस तरह से, मतलब ईवीएम भी अब सही नहीं है लोगों के हिसाब से देखा जाए, और अभी हाल फिलहाल खबर निकल कर आई है तो उससे बैलेट पेपर भी ठीक नहीं है। फिर कैसे क्या होना चाहिए? देखो, वो तो जो चुनाव चंडीगढ़ का हुआ था, वो चुनाव सबने देखा, वो तो वीडियो वायरल है कैसे हुआ। वो अधिकारी बिका हुआ था, जब सामने बात आई वो उसने आज दिन तक इंटरव्यू नहीं किया अधिकारी ने। जब सब धरातल पे आपने वहां पर वीडियो वायरल हो, तुम्हें सारी सच्चाई है। देश में जब से देश आजाद हुआ, पहली बार चुनाव का सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार आदेश दिया है कि इस तरीके से चुनाव जीते हैं।
मेयर चुनाव आप देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। अगर आज हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा के स्तर पे देखी जाए तो कहीं पर भी कोई भर्ती नहीं। मैं बीटीसी छात्र हूँ, मैंने बीटीसी भी कर रखी है और मैं 2019 बैच का हूँ। मेरे आगे बैच 18 बैच है, 17 बैच है और 16 के भी बच्चे पढ़े हैं और मतलब कि इन बच्चों के लिए कुछ नहीं है। अगर उसकी बात की जाए, जब भर्ती की बात की जाती है तो बोलते हैं आपका पूरा अनुपात, हमारे प्राइमरी शिक्षकों के पास पूरा अनुपात है, हमारा पूरा अनुपात पूरा है। 69,000 की भर्ती की बात की जाए, 69,000 में 6800 इन्होंने बाद में की कि 6800 लोग भर्ती होंगे। अब कितने साल हो गए तब से 6800 लोगों की भी अभी क्लियर नहीं की है इन लोगों ने। क्यों नहीं की है? जब आपने सरकार ने 6800 लोगों की नियुक्ति दे दी है तो उन्हें बेचारों को पकड़ा दो। हमने देखे नकलों, खुद अपने आंखों के सामने देखे हैं। हमारी बहनें हैं जिनके 1-1, 2-2 साल के बच्चे हैं जो वहां पर डले हैं, पड़े हैं, वहां पर धरना दे रहे हैं। उनके बच्चे, उनके बेचारे बच्चे ऐसे करके दिखा रहे हैं कि मेरी मम्मी को नौकरी दो। बताओ, जिस देश की स्थिति ऐसी हो जाए, जिस प्रदेश की स्थिति ऐसी हो जाए तो सब जानते हैं कि क्या स्थिति होगी। अच्छा, लोकसभा का चुनाव की बात करें तो फर्रुखाबाद से सपा से डॉक्टर नवल किशोर साके को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा ने अभी यहाँ पर कोई प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं किया है, तो क्या लग रहा है डॉक्टर नवल किशोर साके की स्थिति फर्रुखाबाद में कैसी है? जब से उनकी टिकट की घोषणा हुई है ना, देश के अच्छे अच्छे नेता हिल गए हैं। देश के नेता ट्वीट करने लगे हैं, उनकी कमियां ढूंढने लगे हैं। हमारे अभी ट्वीट उस दिन किया था, देश के मतलब कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कि डॉक्टर साहब देखिए ये हम मतलब कि उसकी धर्म की विरोधी हैं देश के, और इस मतलब कि बहुत सारे लोग उनकी टिकट के पीछे पड़े रहे हैं। बहुत अपने आप को मतलब मसीहा मानते थे लोगों का, वो तक टिकट के पीछे पड़े रहे हैं। देखिए इस टाइम फर्रुखाबाद की ये स्थिति है कि फर्रुखाबाद में डॉक्टर साहब के टक्कर पे कोई नहीं है। डॉक्टर साहब को हटाने के लिए इतनी खलबली है कि माननीय यहाँ पर बड़े से बड़े नेता आने के लिए तैयार हैं और अभी तक कभी भी यहाँ पर ये स्थिति नहीं बनी है जो आज के टाइम में स्थिति है फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में प्रदेश हिल गया है, इस बार प्रदेश हिल गया जब से भाई डॉक्टर साहब की टिकट हुई है, साक्या जी की जब से टिकट हुई है पूरा प्रदेश हिल गया। अच्छे अच्छे नेता सोच रहे हैं इन्हें कैसे हराया जाए, ये कैसे गिराए जाए, कैसे इन्हें लाइन से हटाया जाए। मतलब एक अच्छे प्रत्याशी हैं ये, अच्छे शिक्षित, और मतलब कि जैसे हम भगवान को तो मानते ही हैं और हमारा दूसरा भगवान डॉक्टर होता है। भैया ने ना जात देखी, ना धर्म देखा, ना समाज देखा, जो भी है, जो भी लोग हैं, सर्व समाज को अपने आंखों तले, अपने छोटे मतलब कि परिवार के रूप में देखा है। अगर भैया के पास मैं ही बहुत सारे लोगों को लाया हूं, मैंने भैया से अगर कह दिया कि ये हैं, इनके पास कुछ नहीं है और इनका इलाज कराना है, तो भैया ने कहा ठीक है इन्हें भर्ती कराओ, हम इलाज कराएंगे। हाँ, ये स्थिति है भैया की। आप धरातल पे गांव गांव जाके किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी धर्म, कोई भी जात, कोई भी लोग हो, किसी से भी पूछ लीजिए, भैया के लिए सबकी दुआएं यही लिख लेंगे। हाँ, तो डॉक्टर नवल किशोर साके जी की इस बार आपके हिसाब से जीतने के पूरे चांस हैं? फर्रुखाबाद के ब्रज क्षेत्र में आता है ये, और कानपुर में भी थोड़ा लगता है, और हम बता रहे यहाँ पर अगर भैया जीते तो संसद में रिकॉर्ड जीत लेके जाएंगे। फर्रुखाबाद का कितना विकास हो सकता है अगर डॉक्टर साहब जीतते हैं? देखिए आपको पता ही है, शिक्षित व्यक्ति हैं, विकास यहाँ सोचने वाली बात ही नहीं है। उन्हें क्या करना, अगर वो इतने MBBS कैंसर सर्जन हैं, अगर वो चाहें क्यों राजनीति में पड़े, उन्हें क्या मतलब है। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े ऑफर आए बड़े भैया के पास, अगर वो चाहते अमेरिका में सेटल हो जाते, सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड, कहीं पर भी सेट हो सकते थे, अपना पैसा कमाते, अपने बच्चों को रखते। उन्होंने क्यों चुना? वो चाहते हैं समाज, सब सारे समाज के लोगों, हर जात के धर्म के लोगों को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाई जाए, उनको थोड़ी मदद की जाए। और विकास की बात ये रह गई, हम जानते हैं अगर भैया बने तो एक बड़ा सा हॉस्पिटल सरकार के लिए, सरकार के जरिए से यहाँ बनवाएंगे। फर्रुखाबाद में कहीं ना कहीं वो नियुक्त कराएंगे, जिससे कि दिल्ली और लखनऊ ना जाना पड़े, दिल्ली एम्स में ना जाना पड़े, मेदांता में ना जाना पड़े, और भैया ये काम करके दिखाएंगे। मेरा मानना तो यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि ये जो भैया हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका कहना ये है कि
मुकेश राजपूत जी जो यहाँ के सांसद हैं वर्तमान टाइम पर पिछले 10 सालों से भाजपा से सांसद हैं और उन्होंने कतई भी विकास नहीं किया है। इनका मानना ये है कि भाजपा सरकार जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय सरकार है और किसी तरह से कोई सही काम नहीं किया। अगर डॉक्टर नवल किशोर शाह के फर्रुखाबाद से जीतते हैं तो अच्छा खासा विकास फर्रुखाबाद को देखने को मिलेगा और फर्रुखाबाद को एक नया नेता मिलेगा और एक शिक्षित और डॉक्टर के रूप में एक नया नेता मिलेगा। तो आपका क्या कहना है, डॉक्टर नवल किशोर शाह का कितना समर्थन मिल रहा है क्षेत्र से? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए आईएनडीसी नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आईएनडीसी नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।